हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर से अपने जो संधि का जो बिंदु चल रहा था उस पर चर्चा करेंगे। कल जो अपने हैं काफी हद तक जो बेसिक चीजें कर चुके थे, स्वर संधि के बारे में चर्चा कर चुके थे और संधि के बारे में चर्चा कर चुके थे और अपने 5 प्रकार की स्वर संधियां पढ़ी थी, जिनमें दीर्घ संधि थी, गुण संधि थी, वृद्धि संधि थी, यण संधि थी और अयादि संधि थी। और जिसमें से एक हमने शुरू भी कर ली थी, उसके ए वाला नियम भी पढ़ लिया था, और वो कौन सी थी? अपने दीर्घ संधि थी। और अपने क्या क्या किया है उस पे अपने चर्चा करने से पहले मैं बता दूं को जो अपना नया इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा है अभिनव कैरियर एकेडमी के, उससे मैं ये कहना चाहता हूँ, उन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले जो अपने क्लासेस लग चुकी है, चाहे वो इतिहास की है, हिंदी की है, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस की है, मैथ की है, साइंस की है, फिर अन्य किसी विषय जैसे कला संस्कृति की है, जो 4th ग्रेड को लेकर अपने पूरा का पूरा समर्पण किए हुए है हमारी टीम, तो उन सभी की आप क्लासेस देखें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और अपने देखते हैं कि लास्ट टाइम अपने क्या किया था। और सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये सारी चीजें आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि अब हमने कल, या मैं बोलूं पिछली क्लास के अंदर क्या किया था। हमने सबसे पहले पूरा का पूरा सिलेबस देखा था कि हमारे जो सिलेबस लगता है वो कौन सा लगता है, ये सब देख लिया था कि 16 बिंदु पढ़े थे कि 16 बिंदु अपने आएंगे पूरे सिलेबस के अंदर। और दूसरी बात, फिर हमने संधि के बारे में पढ़ा कि संधि के अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, समदंधी, विलोम शब्द पढ़ा। विलोम शब्द, संधि का विलोम शब्द याद रखना विग्रह होता है। क्या होता है? विग्रह या फिर विच्छेद। और प्राथमिकता किसको देनी है? विग्रह को देनी है। किसको देनी है? विग्रह को देनी है, याद रखना। और उसके बाद में हमने पढ़ा था इसकी परिभाषा के बारे में। परिभाषा कि दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। सिंपल सी परिभाषा है। या मैं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में बताऊं कि पहले पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पहला वर्ण मिलकर जब कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो उसे संधि कहा जाता है, और उस संधि से उत्पन्न जो शब्द होता है वो संधि शब्द कहलाता है। ये मैंने बता दिया था, ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं, अगर विकार उत्पन्न न हो तो उस स्थिति को बोलेंगे संयोग की स्थिति। किसको बोलेंगे? जिस अगर विकार उत्पन्न ना हो। फिर अपने ये करके भी देख लिया, एक तरफ एक संधि शब्द लिखा और एक तरफ हमने क्या है कि एक संयोगी शब्द लिखा था। फिर हमने बात की थी कि जो संधि के भेद हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, ये 3 होते हैं। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? स्वर संधि के भेद होते हैं 5, लेकिन संधि के भेद होते हैं 3। स्वर संधि के भेद होते हैं 5। दीर्घ संधि थी, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी अयादि संधि, ठीक है जी। फिर उसके बाद में स्वर संधि की बात कर ली जाए तो स्वर संधि जो है वो स्वरों पर आधारित होती है, और स्वरों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। फिर हमने बात की थी कि अगर सहजातीय स्वर योग करते हैं तो वो अपना बड़ा बनाते हैं, अपने ही परिवार का एक बड़ा सदस्य बनाते हैं, जैसे वो क्या कहलाती है? दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा होता है। तो ए प्लस ए वगैरह, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ये किया तो ये दीर्घ रूप क्या धारण कर रहे थे? आ दीर्घ ई, और कौन सा कर रहे थे? दीर्घ उ। उसके बाद में गुण संधि। गुण संधि के अंदर एक मात्रा होती है। गुण संधि के अंदर कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। जिसके अंदर एक मात्रा वाले स्वर कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? ऊपर की तरफ ए, ओ, और कौन सा होगा आपका? अर, ठीक है ना। ए प्लस ई मिलकर बना रहे थे ए प्लस उ मिलकर बना रहे थे ओ, और ए प्लस री मिलकर बना रहे थे अर, ठीक है जी। फिर हमने बात की वृद्धि के अंदर 2 मात्राएं आएगी, आई या फिर औ। और इसके अंदर कैसे होगा कि ए प्लस ए मिलकर बनाते हैं आई, और ए प्लस ओ मिलकर बनाते हैं औ। यण संधि की बात करें तो यण संधि को यर वह की संधि बोला जाता है। यण संधि को यर वह की संधि बोला जाता है। ई या दीर्घ ई के बाद में आपको अन्य असमान स्वर मिले, ई या दीर्घ ई के बाद में आपको अन्य असमान स्वर बने मिले तो आपका ई या दीर्घ ई की जगह किसका आदेश हो जाता है? तो याद रखना, ई या दीर्घ ई की जगह आ जाएगा ये। अच्छा, री के बाद में अन्य असमान स्वर मिले तो री का बन जाएगा रे। उ या दीर्घ उ के बाद में अन्य असमान स्वर आ जाए तो उ का बन जाएगा वे। तो सीधा उ, वे, री, रे, ई, ये,
ठीक है जी। अब अपने आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बात की थी कि अयादी, अयादी संधि को अय, आए, अव, आव की संधि कहा जाता है। ए के बाद में कोई भी स्वर आए तो अय बनता है ए का, आई के बाद में कोई भी स्वर आए तो आय बनता है अय का, ओ के बाद में कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या बन जाएगा, अव, और औ के बाद में कोई भी स्वर आए तो क्या बन जाएगा, औ का आव बन जाएगा। ये हमने सब पढ़ ली थी चीजें। फिर हमने बात की थी दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि की बात कर लें तो दीर्घ संधि के अंदर सबसे पहला जो उदाहरण था, वो कौन सा था, हमारे सामने अंत्याक्षरी वाला था। इसका प्रथम पद पकड़ा हमने और उसका अंतिम वर्ण पकड़ा, और इसका दूसरा पद पकड़ा और उसका पहला वर्ण पकड़ा, और क्या बन गया, अंत्याक्षरी। ये हमने सारी चीजें कर ली थी। आज दीर्घ संधि के ही उदाहरण करने थे ना, ये सारे करके देख लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपके लिए उदाहरण छोड़े थे वो सारे आपने करके देख लिए होंगे। ठीक है जी, ये सारे उदाहरण कर लिए होंगे आपने ना, छात्रावास वगैरह। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं ई वाला, एक कोई उदाहरण ले लेते हैं, ई का कोई उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है जी। अब देख लीजिए, ई प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ ई बनाते हैं। एक शब्द दिया हुआ है हमारे सामने, अति धन इव, अति धन इव दिया हुआ है। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि पहले पद का अंतिम वर्ण जो है वो तय के अंदर छिपी हुई कौन सी है, तय के अंदर छिपी हुई कौन सी है, छोटी ई है। इधर भी क्या है, छोटी ई है, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। और इधर स्वर रहित बचा हुआ है तय, क्योंकि तय में से ई स्वर बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, अतीव, ए तीव, क्या बन गया, अतीव। तो अति धन एव, तो क्या बन गया भाई, अतीव बन गया। अति धन एव क्या बनेगा, अतीव बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इन दोनों का जो विकारी रूप बनेगा वो क्या बनेगा, अतीव। अतीव का मतलब जो दूर है, अतीव का मतलब होता है जो दूर है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, दूसरा शब्द भी दिया हुआ है अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे है जो, उसके बारे में बात की जाती है। तो अतीन्द्रिय, अति धन इंद्रिय, अति धन इंद्रिय, कौन सा स्वर है तय के अंदर, ईश्वर है। इधर कौन सा है, ईश्वर है। ई प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, तय स्वर रहित हो गया, तय के अंदर दीर्घ ई मिलेगा तो क्या बन जाएगा, अतीन्द्रिय। क्या बन जाएगा, अतीन्द्रिय। क्या बन जाएगा, अतीन्द्रिय बन जाएगा। अब जैसे अतीव, अति धन एव, अधीन, अधिधन ही इन, अधीन, अधिधन इन, तो अधीन, अधिधन इन तो अधीन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपने आगे, ये सारे के सारे आपको उदाहरण करने हैं। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, अभिधन इष्ट, अभिष्ट, कविधन इंद्र, कविंद्र, गिरिधन इंद्र, गिरिंद्र, प्रतिधन एक, प्रतीक, प्रतिधन इत, प्रतीत, प्राप्तिधन इच्छा, प्राप्तिच्छा, मणिधन इंद्र, मणिंद्र, मुनिधन इंद्र, मुनिंद्र। ये सारे के सारे आपके लिए छोड़े हैं। योगिन धन इंद्र, नय का लोप वाला नियम भी आ गया है ना, योगिन धन इंद्र, योगिंद्र, लघुधन उत्तम, लघुत्तम, विदुधन उदय, विदुदय। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या है, अपने दीर्घ संधि के उदाहरण है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ऊ वाला उदाहरण देख लेते हैं अपने कोई, ऊ वाला उदाहरण जैसे आपका वधुधन, हाँ जी। अब ई वाले सारे उदाहरण हो गए ना, ई वाले सारे उदाहरण हो गए, तो अपने बात करते हैं ऊ वाले उदाहरणों की। ठीक है जी, योगिंधन इंद्र, उत्तम, लघुधन उत्तम, लघुत्तम। ठीक है जी। अब देख लीजिए, ये वाला उदाहरण देख लीजिए। अब इसके अंदर लघुत्तम दिया हुआ है, लघु धन उत्तम। इसके अंदर स्वर कौन सा छिपा हुआ है, ऊ। यहाँ पे स्वर कौन सा छिपा हुआ है, ऊ। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। तो क्या बन जाएगा, लघुत्तम। क्या बन जाएगा, लघुत्तम बन जाएगा साहब। ठीक है ना,
ये स्वर रहित हो गया ना। जब इसको तोड़ा तो इस प्रकार से बना था, घ है, इसमें से ऊ स्वर निकाल दिया था हमने, तो इसके अंदर जो जुड़ा वो कौन सी जुड़ी, ये वाला स्वर जुड़ा, तो लघुत्तम बना ये वाला। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं अपने आगे, और एक आधा उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे लघुर्मी, उर्मी होती है लहर, उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर। लघु उर्मी है जो लघु, तो याद रखना लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी। उर्मी होती है लहर, जैसे गंगोर्मी है ना, गंगा की उर्मी है ना, उसी प्रकार अपने करते हैं ऐसी उर्मी जो कि लघु यानी कि छोटी हो। देख लीजिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ले लीजिए, ये ले लिया हमने, ऊ स्वर छिपा हुआ है इसके अंदर, ठीक है जी। अंतिम पद का पहला वर्ण ले लीजिए, ये ले लिया। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अपना दीर्घ रूप धारण करेंगे। और दीर्घ रूप कौन सा होता है, ऊ होता है इन दोनों का दीर्घ रूप। अब इधर बचा हुआ शब्द कौन सा है, स्वर रहित ख, बीच में ये वाला ऊ, और इधर क्या आ जाएगा, बचा हुआ जो आपका पद था वो आ जाएगा। अब ये स्वर रहित है, तो स्वर रहित के अंदर ऊ जुड़ेगा, स्वर रहित के अंदर स्वर जुड़ेगा, तो आगे जो भी स्वर होता है वो स्वर रहित के अंदर जुड़ जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, स्वर रहित के अंदर जुड़ जाता है, तो ये क्या बन गया, लघुर्मी। क्या बन गया, लघुर्मी बन गया। क्या बन गया, लघुर्मी बन गया। तो इनका जो संधि शब्द बनेगा वो कौन सा बनेगा, लघुर्मी। क्या बनेगा, लघुर्मी। आगे बात समझ में बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। सिंधुर्मी, अब एक उदाहरण और है आपके सामने, अच्छा उदाहरण है। समुद्र की जो लहर होती है उसे बोलते हैं सिंधुर्मी, समुद्र की जो लहर होती है उसे बोलते हैं सिंधुर्मी। अब देख लीजिए, इन दोनों के अंदर अंतिम पद का, पहले पद का अंतिम वर्ण लेना है और अंतिम पद का पहला वर्ण लेना है। तो इसके अंदर स्वर कौन सा छिपा हुआ है, ऊ स्वर। इधर कौन सा स्वर है, ऊ स्वर। इधर स्वर रहित क्या बचा हुआ है, ध बचा हुआ है, ठीक है जी। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ऊ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ का रूप लेंगे, तो ये बन जाएगी सिंधुर्मी। क्या बन जाएगी, सिंदूर में बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सिंदूर में बन जाएगी। उसी प्रकार क्या है, चमुत्साह। क्या है, चमुत्साह, यानी कि चमू का मतलब होता है सेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। चमू का मतलब क्या होता है, सेना। चमुत्साह यानी कि सेना का उत्साह, सेना का उत्साह क्या कहलाता है, चमुत्साह, ठीक है। और इसके अंदर जब देखेंगे तो कौन सी संधि होगी, चमू धन उत्साह। देख लीजिए, दीर्घ ऊ है ना इसके अंदर, इसके अंदर दीर्घ ऊ छिपा हुआ है, यहाँ क्या है, ऊ है। दीर्घ ऊ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, अपना बड़ा रूप, तो दीर्घ ऊ ही रहेगा। और ये मैं स्वर रहित हो गया, तो ये जो दीर्घ ऊ है किस में जुड़ेगा, उसमें। तो ये कौन क्या बन गया, चमुत्साह। क्या बन गया, चमुत्साह। क्या बन गया, चमुत्साह, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने करके भी देख लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये क्या है, उनके लिए थोड़ी सी टफ चीजें हैं, तो याद रखना, समूह धन उत्साह, यहां से स्वर निकाला, तो इधर जो मैं में से स्वर निकाला, तो मैं स्वर रहित हो गया, मैं क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। इधर क्या बचा हुआ है, ऊ। क्या बचा हुआ है, ऊ। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ ऊ। और ये जो दीर्घ ऊ है किस में जुड़ जाएगा, मैं स्वर के अंदर। तो मैं स्वर के अंदर जुड़ा, तो ये चमू साह बन गया ना, चमुत्साह। और उसके बाद में आती है भूधन ऊपरी। पै के अंदर स्वर कौन सा है भाई, ऊ स्वर है। इधर भी क्या है, ऊ स्वर है। तो ये भय का ऊ का जो बड़ा रूप है भाई क्या है, दीर्घ ऊ बनेगा। तो ये क्या बनेगा, भूपरी। क्या बनेगा, भूपरी। यानी कि धरती के ऊपरी जो भूमि होती है उसे बोलते हैं भूपरी, जिसे भूपर पट्टी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भूपर पट्टी भी बोला जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है जी। अब एक और शब्द है हमारे सामने, और वो कौन सा है, वदुक्ति। ऊ स्वर छिपा हुआ है, इधर भी क्या है, ऊ स्वर है, दीर्घ रूप बनेगा।
तो वधु, क्या होगा? वधुक्ति। क्या होगा? वधुक्ति। देख लीजिए वधुलास यानी कि वधुलास। अब देख लीजिए इसके अंदर संधि देख लीजिए, इसके अंदर संधि है कौन सी? व्यंजन संधि। इसके अंदर उद धन लास, इसके अंदर संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, उद धन लास है। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर कौन सा स्वर छिपा हुआ है? इसमें ऊ स्वर छिपा हुआ है। इधर कौन सा स्वर है? छोटा ऊ है। तो ये अपने परिवार का बड़ा रूप लेंगे तो क्या होगा? दीर्घ ऊ। कौन सा हो जाएगा? दीर्घ ऊ। इधर आपका क्या था? स्वर रहित ध हो गया, क्योंकि ऊ स्वर निकाल लिया, इसमें दीर्घ ऊ निकाल लिया था, तो ये क्या बन जाएगा? वधुक्ति। स्वर रहित ध के अंदर क्या जुड़ जाएगा? दीर्घ ऊ जुड़ जाएगा, तो अपने हो जाएगा वधुलास। वधुक्ति तो कर लिया हमने, क्या हो जाएगा? वधुलास हो जाएगा। ठीक है, वधुक्ति कर लिया, वधुलास कर लिया। इस प्रकार से सारे के सारे करेंगे। जैसे सरयूर्मी, सरयू नदी जो है उसकी जो लहरें हैं वो कहलाती है सरयूर्मी। क्या कहलाती है? और उर्मी के अंदर हमेशा याद रखना ऊ जो होता है वो दीर्घ रूप में आता है। उर्मी के अंदर जो हमेशा आता है ऊ, वो दीर्घ रूप में आता है। आगे बात समझ में। उसके बाद भूधर्भ, जमीन का ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे भूधर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूधन उधर्व। तो यहां पर भी बड़ा ऊ, यहां पर भी बड़ा ऊ, सेम टू सेम लिखो भाई, एक जैसा ही लिख दो। तो ये क्या बन गया? भूधर्व। ठीक है ना? भूधर्व। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं अपने, अब बात कर लेते हैं अपने हाँ जी अगला जो अपने दीर्घ संधि कर चुके हैं, दीर्घ संधि के सभी उदाहरण मैंने सारे नहीं करवाए, बोल के बता दिए। वैसे आप सभी का ये काम रहेगा कि जो मैंने उदाहरण नहीं कराए हैं आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देना। ठीक है, कहीं भी दिक्कत आए किसी भी प्रकार की, ये एकेडमी, ये संस्था, ये जो सभी सदस्य हैं ये आपके लिए तत्पर रहेंगे 24 घंटे। ये नंबर आपको दिए हुए हैं 9610,503। किसी भी तरीके की समस्या हो तो आप डाल देना। और दूसरी बात, और आपका सिर्फ इतना ही काम रहेगा कि आप सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके कमेंट करके बताया को कैसे लग रहा है क्लासों के अंदर आपको, कि कितना आपको कंटेंट दिया जा रहा है। मैं सीधी सी बात बता दूं, इससे बाहर 4th ग्रेड का कुछ जाएगा ही नहीं। मैं ये एक बात के अंदर ही खत्म करना चाहता हूं बात। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं गुण संधि की। गुण संधि की बात की थी हमने। गुण संधि के अंदर एक चर्चा की थी साथ में कि गुण संधि की पहचान का तरीका ये है कि इसके अंदर जो मात्रा होती है, मात्रा की संख्या 1 याद रखना। वृद्धि संधि के अंदर मात्रा की संख्या 2 आएगी, वृद्धि में 2 और गुण संधि के अंदर 1। गुण संधि के अंदर या तो आपको क्या मिलेगा? गुण संधि के अंदर क्या मिलेगी आपको चीजें? ए मिलेगा, ओ मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ओ मिलेगा, अर मिलेगा। क्या मिलेगा? अर मिलेगा। ए का निर्माण होता है ए प्लस ई से, ओ का निर्माण होता है ए प्लस ऊ से, और अर का निर्माण होता है ए प्लस री से। ठीक है, आगे बात समझ में। ए के बाद ई आए तो ए के बाद ऊ आए तो ओ, ए के बाद री आए तो अर। ठीक है, अब ए और ई का निर्माण, ए और ई से ए का निर्माण होता है। अब आप देख लीजिए ए वाले कैसे। अब देख लीजिए आपको एक शब्द दिया गया है अंत्य धन इष्टि। कौन सा शब्द दिया गया है? अंत्य धन इष्टि। आपको प्रतीत हो रहा है कि इस शब्द के अंदर, यह के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है? यहां लिख लेते हैं अपने, थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं ये वाला, अंत्य धन इष्टि। क्या दिया गया है? अंत्य धन इष्टि दिया गया है। अब देख लीजिए यहां पर आप गया आपका यह में कौन सा स्वर छिपा हुआ है? ए। और यहां जो है आपका ई स्वर छिपा हुआ है।
य के अंदर ए स्वर था, इधर ई आया, और ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। और ये ए किस में जुड़ेगा, य के अंदर जुड़ेगा। तो ये ए किस में जुड़ेगा, य के अंदर जुड़ेगा। बाकी सारा वैसा का वैसे लिखना है, अंत्येष्टि बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंत्येष्टि बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, अंत्येष्टि। क्या होगा, अंत्येष्टि होगा। जैसे आपका अल्प धन इच्छा, ठीक है, अल्प धन क्या होगी, इच्छा, यानी कि कम इच्छा वाले, तो उसे बोलते हैं अल्पेच्छा। क्या बोलते हैं, अल्पेच्छा बोला जाता है। तो इसके अंदर देख लीजिए, इस पूरे वाक्य के अंदर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए, अल्प, ठीक है, क्या दिया हुआ है, अल्प के अंदर। इस पैक के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है। जब ए स्वर निकाल लिया तो पै क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। ठीक है जी। और यहाँ कौन सा स्वर है, ई स्वर है। कौन सा है, ई। ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए। अब देख लीजिए, इस पै के अंदर जुड़ेगा ना ये ए स्वर, इनसे जिस स्वर का निर्माण हुआ वो स्वर किस में जुड़ेगा, इससे। तो याद रखना, ये बन गया साफ पे। तो बाकी बचा हुआ वैसे का वैसा लिख दोगे, तो ये क्या कहलाएगा, अल्पेच्छा। तो ज्यादा आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आपको क्या नहीं है, घूमने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। आगे क्या बात समझ में, गुण संधि के अंदर इतना ही तो याद रखना है, एक मात्रा, एक चोटी वाली लड़की याद रखनी है। गुण संधि के अंदर गुणकारी होती है एक चोटी वाली, है ना। तो याद रखना, ए प्लस ई ए बनाते हैं। बस आपको तो पहले पद का अंतिम वर्ण पकड़ना है, अंतिम पद का पहला वर्ण पकड़ना है। प्रत्येक संधि के अंदर ऐसे करना है। जो विकार हो जाए, जिसकी प्रकृति में वो जो ढल जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वही संधि कहलाएगी। जैसे इसके अंदर ए का निर्माण हुआ, तो ये क्या कहलाई, गुण संधि कहलाई। आगे बात समझ में। जैसे इत्र धन इत्र, अब इस रे के अंदर कौन सा स्वर है, ए स्वर है। जब रे में से ए स्वर को निकाल दिया तो रे क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। उसी प्रकार इधर कौन सा स्वर दिया हुआ है, ई स्वर दिया हुआ है। ए प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। और ये ए किस में जुड़ेगा, जो पीछे स्वर रहित कौन सा है, आपका व्यंजन है, उसके अंदर जुड़ेगा, उसके अंदर जुड़ेगा। तो स्वर रहित व्यंजन कौन सा है भाई, स्वर रहित व्यंजन कौन सा है आपका, इधर बचा हुआ रे है। तो रे के अंदर जुड़ जाएगा। और बाकी वैसा का वैसे, तो रे से क्या बन गया, ये रे बन गया। तो ये क्या बन जाएगा, इतरेतर। इतरेतर का अर्थ होता है और क्या, इतरेतर का अर्थ क्या होता है, और। तो ये शब्द बन जाएगा इतरेतर। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या बन गया, इतरेतर। जैसे उपधनदिष्टा, उपदेष्टा, उपदेष्टा यानी कि अपवाद, है ना। उपधन दिष्टा, उपदेष्टा, ठीक है ना। उपदेष्टा ये क्या हो गया, कमांडर होता है उपदेष्टा। और ये आपका क्या है, अपवाद है। केवल ई ए में बदला है, ई किस में बदला है, ए में। आप देख लीजिए इसके अंदर अपवाद कैसे आया, ये गुण संधि का अपवाद है। आपसे पूछा तो नहीं जाएगा। इसमें दिया हुआ है उपधन इष्टा, क्या है, उपधन दिष्टा, उपधन दिष्टा है। ये कौन सा है, उपधन दिष्टा, उपधन दिष्टा। ऐश्वर है इधर, इधर द आ गया। तो आप देख लीजिए, ई ए में बदल रहा है, ई ए में बदल रहा है। तो ऐसे क्या आपको नहीं दिए जाएंगे वहां, ऐसे आपको नहीं दिए जाएंगे। आपसे अपवाद तो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि आपके ऐसा टॉपिक दिए ही नहीं गया है अपवाद वाला। कर्म धन इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, कर्म धन इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ए प्लस ई, तो क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। और गजेंद्र, गज धन इंद्र, घ्राण इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, और जितेंद्रिय, देवेंद्र। ठीक है ना। ये सारे के सारे आपको करने पड़ेंगे।
सब यहाँ पर मैंने उदाहरण दे रखे हैं आपको। जैसे महेंद्र, आपको ये दिया गया है महेंद्र, इसमें क्या है के अंदर आ स्वर है, इधर दिया हुआ है ईश्वर, तो आ प्लस ई क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो याद रखना क्या बन गया, महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको उदाहरण करने हैं, है ना। जैसे गुडाका, गुडाका होती है नींद, ईश यानी कि नींद का जो ईश्वर होता है वो कौन होता है, शिव और अर्जुन। तो याद रखना गुडाका धन ईश, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे स्वर कौन सा छिपा हुआ है, आ स्वर है, इधर है दीर्घ ईश्वर, तो क्या बना रहे हैं, आई बना रहे हैं। तो याद रखना क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो याद रखना गुडाकेश। ठीक है ना। आगे बात सुन, महाधन ईश्वरीय महेश्वर, महाधन ईश्वर महेश्वर। ठीक है ना, ये सारी की सारी आपको करना, रमाधन ईश रमेश, राकाधन ईश राकेश, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। अब ओ वाला एक दो उदाहरण देख लेते हैं। ओ का निर्माण किससे होता है, ए प्लस ऊ से। जैसे आपका उदाहरण ले लें कि यहाँ पर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर। आपको तो सिर्फ इतना ही करना है, अंतिम वर्ण का पहले पद का अंतिम वर्ण पकड़ना है, ए स्वर छिपा हुआ है। ठीक है जी, इधर कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है। और आपको पता है ए प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। इधर स्वर रहित कौन हो गया था, यह हो गया था। इधर स्वर रहित कौन हो गया था, यह हो गया था। और स्वर रहित वर्ण के बाद में, स्वर रहित व्यंजन के बाद में अगर आगे आपको कोई स्वर मिलता है तो वो तुरंत उस व्यंजन के अंदर जुड़ जाता है। तो याद रखना ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आपका अंत्योदय। क्या बनेगा, अंत्योदय। आगे बात समझ में। उसी प्रकार अतिशय, उसी प्रकार अतिशय, इस ये के अंदर क्या छिपा हुआ है, ए। और यह क्या हो गया, स्वर रहित। इधर क्या है, ऊ, इधर क्या है, ऊ है। तो ए प्लस ऊ क्या बनाएंगे, ओ। और ये ओ स्वर किस में जुड़ेगा, ये ओ किस में जुड़ेगा, स्वर रहित यह के अंदर जुड़ेगा। तो याद रखना अतिशयोक्ति। क्या बनेगा, अतिशयोक्ति। क्या बनेगा, अतिशयोक्ति। शयोक्ति के अंदर आधा शय नहीं आता, पूरा शय आता है। अन्य धन उक्ति, अन्योक्ति, ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, उदाहरण करने हैं। मैं नहीं करवाऊंगा, कोई दिक्कत हो तो बताना। अन्योत्तर, है ना, अनोन पाए, अवनत उदर यानी कि अवनोत्तर, है ना, ये सारे के सारे करने हैं। अवसरोचित, है ना, ये, हाँ जी, हाँ, तो ये देख लीजिए। आनंद, आनंद और उत्कर्ष, करुणा धन उत्पादक, करुणोत्पादक। उसी प्रकार आपका क्षुधा उत्तेजन यानी कि क्षुधोत्तेजन। और उसके बाद महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदय महोदय, यथाधन उचित यथोचित, है ना। और अब आ गया आपका अर वाला उदाहरण। कौन सा आ गया, अर वाले उदाहरण। अर की स्थिति कब बनती है, ए या आ के बाद में जब री आता है। ए या आ के बाद में क्या आता है, री। ये भी किस में आता है, री। तो इसका एक उदाहरण याद रखना, अर आता है। और दूसरी बात, इसके हमेशा ऊपर लगेगी, ये अर वाले में हमेशा मात्रा कैसे आएगी, ऊपर आएगी। क्या आएगी, ऊपर आएगी। जैसे कणव धन ऋषि। अब देख लीजिए, मैंने एक शब्द लिखा कणव, कौन सा लिखा, कणव लिखा। और एक तरफ लिखा मैंने ऋषि। कणव, इस वै के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है। जब वै में से स्वर ए निकाला तो वै क्या हो गया, स्वर रहित हो गया। ए के बाद री स्वर है, ए के बाद री स्वर है, ए के बाद क्या है, री स्वर है। जब ए के बाद, ए या आ के बाद री मिले तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं। ठीक है, अर बनाते हैं, स्वर रहित रहेगा रे। ठीक है, और उससे पहले क्या था, स्वर रहित वह था। और ये ए किस में जुड़ गया, इस वह के अंदर।
किसमें जुड़ गया, इस वे के अंदर। आगे बात समझ में। अब बचा क्या भाई, रे बचा। अब देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ है हमारे सामने, पूरे प्रकरण के अंदर, पूरे बिंदु के अंदर क्या बचा हुआ है, कै बचा हुआ है, ण आधा का आधा, वह पूरा हो ही गया ए मिलने से। अब बचा क्या हुआ है हमारे पास, रे। रे अगर आधा मिले, रे अगर आधा मिले तो हमेशा ऊपर की ओर बैठता है। रे अगर आधा मिले तो हमेशा कहाँ बैठता है, ऊपर की ओर। बचा हुआ श है, तो याद रखना शी का शी, और ये रे कहाँ आएगा, यहाँ कणवर्षी। क्या बोलेंगे, कणवर्षी। उसी प्रकार आपका ग्रीष्म धन ऋतु, उसी प्रकार ग्रीष्म धन ऋतु और ग्रीष्म मैं के अंदर कौन सा स्वर है, ए स्वर है। कौन सा है, ए स्वर है। इधर कौन सा है, री है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। और ये अर किस में जुड़ेगा, मैं में जुड़ेगा। मैंने तो सिर्फ क्या लिया, ए लिया, तो ये रे कहाँ बैठेगा, आगे वाले व्यंजन के ऊपर बैठेगा। और देख लीजिए क्या बनेगा, ग्रीष्मर्तु। क्या बनेगा, ग्रीष्मर्तु। ये क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु बनेगा। आगे बात समझ में, ये क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु बनेगा। आगे बात समझ में। ये सारे के सारे उदाहरण आपको करने हैं। देव धन ऋषि देवर्षि, ब्रह्मा धन ऋषि ब्रह्मर्षि, राजन धन ऋषि राजर्षि। अब कई करते हैं राजा धन ऋषि, नहीं, राजन धन ऋषि करना है। नय का लोप होता है यहाँ। हाँ, अगर नए नए मिले तो राजधन ऋषि कर सकते हो या राजा धन ऋषि कर सकते हो। शीत धन ऋतु शीत ऋतु, शीत धन ऋतु शीत ऋतु। सप्त धन ऋषि सप्तर्षि। उसी प्रकार आपका आधन री वाला उदाहरण भी देख लीजिए। अर बनेगा इसमें महाधन ऋषि महर्षि, महा वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु। ये सारे के सारे कौन से हैं, गुण संधि के उदाहरण है। तो अपने गुण संधि पढ़ चुके हैं अभी। अभी जो अपना रहेगा कौन सा रहेगा, वृद्धि संधि रहेगा। कौन सा रहेगा, वृद्धि संधि ही रहेगा। अपना अगला बिंदु जो रहेगा वो रहेगा कौन सा, कौन सा रहेगा भाई, अरे कौन सा रहेगा मित्रों, वो रहेगा आपका वृद्धि संधि रहेगा। कौन सा रहेगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अगर उदाहरणों की अपने बात करते हैं, वृद्धि संधि के नियमों की अगर बात करते हैं, तो एक ही तो, दो ही तो नियम याद रखने होते हैं इसके अंदर। वृद्धि संधि में कितने नियम याद रखने हैं, दो ही तो नियम याद रखने हैं। और वो दो नियम कौन से हैं, वो दो नियम कौन से हैं। या तो आपका वृद्धि संधि में आई बनेगा, या आपका वृद्धि संधि के अंदर आई बनेगा, या फिर आपका वृद्धि संधि के अंदर औ बनेगा। आगे बात समझ में, या तो आई या फिर क्या बनेगा, औ बनेगा। आगे बात समझ में, देख लीजिए। आई बनेगा या फिर आई किस स्थिति के अंदर बनेगा, अगर आपको क्या मिले, ए या आ के बाद क्या मिले, ए या आई वाली स्थिति, ए या आई मिले, तो क्या बनता है, आई मिलता है। और औ किस स्थिति में बनेगा, औ किस स्थिति में बनेगा भाई, औ किस स्थिति के अंदर बनेगा, अगर आपको ए या आ के बाद क्या मिले आपको, ओ या औ मिले, तो उस स्थिति के अंदर क्या बनेगा आपका, उस स्थिति के अंदर क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या मिलेगा, ये थोड़ा विजिबल नहीं था कलर, तो देख लीजिए। या तो सीधा सीधा लिख लो, ए के बाद ए के बाद ओ। तो ये जो स्थितियां बनेगी कैसे बनेगी, इनके बाद में क्या बनेगा, ये क्या बनाएगा, आई, और ये क्या बनाएगा, ठीक है, औ। ये दो ही स्थितियां बनेगी। अब आई वाली स्थिति, ए प्लस ए क्या बनाते हैं, आई। जैसे आपके सामने एक उदाहरण दिया हुआ है, एक प्लस एक, क्या दिया हुआ है, एक प्लस एक, ये उदाहरण दिया गया है। आपके सामने क्या दिया गया है, एक प्लस एक उदाहरण दिया गया है। कौन सा, एक प्लस एक दिया गया है। इस कै के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, इस कै के अंदर कौन सा स्वर छिपा हुआ है मित्रों,
कौन सा छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है। जब ए के बाद में कौन सा स्वर दिया हुआ है, ए स्वर दिया हुआ है। ए के बाद में जब आपको ए मिल जाए तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा। और ये आई किस में जुड़ेगा, इस कै के अंदर जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा, इस कै के अंदर जुड़ेगा। तो ये बन गया आपका कई बन गया। क्या बन गया, कई बन गया। और जैसा था पहले वैसा का वैसा सारा का सारा शब्द लिख दो और आपका हो जाएगा संधि शब्द बन जाएगा वो। और कै का क्या बन गया, कई बन गया। तो क्या बन गया आपका एकैक। क्या बन गया, एकैक। आगे बात समझ में आई क्या, बताइए भाई, बताइए। जैसे धन धन, धन प्लस ऐषणा, धन प्लस ऐषणा, इसके अंदर न में से स्वर निकाला, बाहर कौन सा, ए। इधर कौन सा स्वर दिया हुआ है, ए। तो मिलकर क्या बना दिया, आई। तो क्या बन जाएगा ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये आई स्वर इसके अंदर जुड़ेगा, अब क्या बनेगा, नई। तो याद रखना धनैषणा। क्या लिखोगे आप, धनैषणा, धनेषणा नहीं, धनैषणा। आगे बात समझ में। उसी प्रकार धनेशी, ए प्लस ए, तो क्या बना, आई। आई की मात्रा किस में जुड़ेगी, ने के अंदर। तो याद रखना धनैषी। क्या बनेगा, पुत्रेषणा। तो यह हो जाएगा पुत्रैषणा। आगे बात समझ में, क्या बन जाएगा आपका, पुत्रैषणा बन जाएगा। आई बात समझ में। प्रिय धन ऐशी, प्रियशी, प्रिय धन ऐशी, प्रियसी। ठीक है, लोकेशणा, हाँ ये आ गया, लोकेशणा आ गया। वितेषणा, शुभेच्छी, हितेशी, है ना। और आगे कौन सा दिया हुआ है, तथा धन एव, आ प्लस ए, तो तथेव। क्या बन गया आपका, तथेव बन गया। क्या बन गया, तथेव बन गया। वसुधा धन एव, वसुदेव। क्या बन गया, वसुदेव बन गया। क्या बन गया, वसुदेव। सदा धन एव, सदैव। क्या, सदैव बन गया। ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। उदाहरण बहुत सारे आएंगे, उदाहरण बहुत सारे आएंगे, बस करना आपको है ना। उसी प्रकार मतैक्य, मत धन ऐक्य, विचारैक्य, विश्वैक्य, है ना, स्वैच्छिक, ऐश्वर्य, महेश्वर्य, ये सारे के सारे शब्द इसी में आएंगे। और उसके बाद में अपने ओ वाला नियम देखते हैं। अगर आपको ए के बाद में क्या मिले, ओ मिले, तो क्या बनेगा, औ मिलेगा। अब ये ए का मतलब ए ही थोड़ी है, ए या आ के बाद में ओ या औ मिले तो क्या बनता है, हमेशा औ बनता है। जैसे आपका अधर, अधर का मतलब होता है नीचे की ओर या नीचे वाला। ओष्ठ जो होता है उसकी बात करेगा अधरोष्ठ। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जब आप अधरोष्ठ लिखते हो तो अधरोष्ठ लिखा जाता है कैसे, अधरोष्ठ इस प्रकार से लिखा जाएगा। अधरोष्ठ इस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब नीचे वाले होठ की बात कर रहे हैं, अधरोष्ठ की बात कर रहे हैं। अधरोष्ठ का मतलब होता है नीचे वाला होठ, नीचे वाले होठ की बात कर रहा है। और नियम क्या कहता है, अब इसका आप संधि करके देखो, संधि विच्छेद करके देखो अधरोष्ठ की। अधर प्लस ओष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ हो जाएगा, है ना। अधर प्लस ओष्ठ हो जाएगा। देखिए यहां पर स्वर कौन सा है, रे के अंदर छिपा हुआ ए स्वर है। रे कैसा हो गया, स्वर रहित। यहां स्वर कौन सा है, ओ स्वर है। और नियम क्या कहता है, ए के बाद अगर ओ मिले, ए के बाद अगर ओ मिले, तो जो नया शब्द बनेगा, जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा औ। क्या बनेगा, औ। ठीक है जी, बना दिया। अगर मैंने औ बना दिया तो ये लिख दिया, और ये औ किस में जुड़ जाएगा, रे के अंदर जुड़ा जाएगा। और अंतिम रूप से हमारे सामने जो पद निकल के आएगा वो निकल के आएगा अधरोष्ठ। क्या निकल के आएगा, अधरोष्ठ, जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या हो जाएगा, बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप क्या लिखा जाता है, ये वाला लिखा जाता है। इसलिए ये जो अधरोष्ठ वाला उदाहरण है, ये वृद्धि संधि का क्या है, अपवाद है। पहली बात तो
मैं लिख के देता हूँ 100% अपवाद वगैरह आपसे कहीं पूछेगा नहीं फोर्थ ग्रेड के अंदर, अगर पूछ लिया तो कर देना भाई, है ना। क्षीर धन ओदन, ए स्वर है यहाँ पर, इधर ओ स्वर है, ए प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं, तो क्या बनेगा, क्षीरोधन। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। बहुत सा जल धन ओक, जलोक, जल की जो अंजलि होती है उसे जलोक बोलते हैं। जल धन ओग, जल का जो प्रवाह होता है उसे जलोक बोलते हैं। जल धन ओक यानी कि जलोक, ए प्लस ओ जलोक। जल धन ओग, यहाँ ए था, यहाँ ओ था, इससे क्या बना, ये जलोक बना। यहाँ ए है, यहाँ ओ है, ठीक है ना, इसी कारण ये बना था जल का प्रवाह। दंत धन ओष्टे, दंतोष्टे, ओष्टे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ओष्टे इस प्रकार से भी, तो दंतोष्टे ये भी अपवाद में आएगा क्योंकि एक मात्रा आ रही है इसमें, तो इसमें दो मात्रा आती तो गलत हो जाता। दंतोष्टे इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी अपवाद में है। ओ ये गुण स्वर के रूप में चला जाता है, लेकिन गुण स्वर के अनुसार इसकी क्या नहीं कर सकते, संधि नहीं कर सकते, इसलिए अपवाद किसका हो जाएगा, वृद्धि संधि का हो जाएगा, ठीक है ना। करो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार आप देख लेना। परम धन ओजस्वी, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। बिंब, बिंब होता है करौंदे की तरह जो लाल होता है, बिल्कुल एकदम लाल, है ना, करौंदे की तरह। और बिंब धन ओष्ट यानी कि बिंबोष्ट यानी कि बिल्कुल लाल होठ, यानी कि ये किसके हैं, दोनों गुण अपने गुण और दोनों रूप में क्या है, ये वृद्धि के अंदर चलते हैं। बिंबोष्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बिंबोष्ट इस प्रकार से। गुण संधि में भी, गुण संधि का भी नियम है ये, और वृद्धि संधि का भी नियम है। अगर आप गुण संधि में लिखो तो बिंब धन ओष्ट लिख दो, आप उसे दो मात्राओं में भी लिख सकते हो, एक मात्रा में, दोनों में प्रचलित है ये, ठीक है ना। आगे बात समझ में तो बताओ। ए प्लस ओ वाला नियम भी आगे आगे, जैसे अक्ष धन ओहिनी, अक्षोहिणी यानी कि धुरी पर डटी रहने वाली जो सिम अपनी सेना होती है उसे अक्षोहिणी बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं जल धन औषध, जल औषध, है ना। उसी प्रकार जलौषधि, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, जलौषधि। ये सारे के सारे आपको प्रोड, पर धन ऊड, प्रोड, पर धन ऊड प्रोड, प्रोड इस प्रकार से लिखा जाएगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए स्वर दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ दिया हुआ है ऊ, तो इस प्रकार से तो क्या बनना चाहिए, ओ, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा है, औ बना रहा है। ये क्या है, अपवाद है, ये आपको पढ़ने नहीं है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है ना। परम धन उदार्य, यहां कौन सा स्वर है, ए है, यहां कौन सा है, औ है, तो प्रमोदार्य, ठीक है ना, ओ बना देगा। यहां कौन सा है, ए स्वर है, यहां कौन सा है, ओ स्वर है, तो ये क्या बन गया, प्रमोष्ट बन गया। ये जो मिलकर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, औ स्वर बनाएंगे, तो मैं के अंदर जुड़ जाएगा ये। परम धन औद्योगिकी, प्रधन औद्योगिकी, ए स्वर है यहाँ पर, यहां कौन सा है, औद्योगिक में दो मात्रा, तो औद्योगिकी, तो ये क्या बन जाएगा, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ओ स्वर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ओ स्वर बनाएंगे, और यहां आ जाएगा प्र, स्वर रहित आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, प्रौद्योगिकी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रौद्योगिकी बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं यण संधि की, अब किसकी बात कर लेते हैं, यण संधि की, इसकी बात कर लेते हैं यण संधि की। एक सेकंड भाई, हेलो, हाँ जी। यण संधि की बात कर लेते हैं। यण संधि की देखें तो यण संधि जो है उसे क्या बोला जाता है, ये, रे,
और वह की संधि बोला जाता है। यण संधि को क्या बोला जाता है? यह रे वह की संधि बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है भाई? यह रे और वह की संधि बोला जाता है। कहते हैं ई या दीर्घ ई के बाद में आपको अन्य असमान स्वर मिले तो क्या बनेगा? उसका यह बनेगा। ऊ या दीर्घ ऊ के बाद में आपको अन्य असमान स्वर है तो ऊ का क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। री के बाद में आपको अन्य असमान स्वर मिले तो आपका क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। ठीक है ना? आगे बात समझ में। इसी प्रकार इसे क्या बोला जाता है? ये रे वे की संधि। क्या बोला जाता है? ये रे वे की संधि बोला जाता है। आगे बात समझ में। ई के बाद में ए यानी कि अन्य असमान स्वर कोई भी मिले आपको तो ठीक है, ई का क्या बन जाता है? यह बन जाता है। वैसे यह का निर्माण ई प्लस एस होता है। अब देख लीजिए, देखो कर सकते हो आप ई प्लस ए से भी। देखिए, आपको एक शब्द दिया गया है, दो पद दिए गए हैं, एक अतिपद है और एक आपका अंत है, और उससे बना अत्यंत। कैसे बना? और इस संधि की, यण संधि की पहचान के लिए आप याद रखना, यह से पहले आधा आएगा, वह से पहले आधा आएगा, यह से पहले आधा आएगा और वह से पहले भी क्या आएगा? आधा आएगा। तो याद रखना ये अति धन अंत अत्यंत, है ना? अब देखो, एक शब्द पद दिया गया है आपके सामने और वो पद कौन सा है? अति धन अंत। अति धन अंत दिया गया है और यहां पर क्या है? आपको पहले पद का अंतिम वर्ण पकड़ना है। तय स्वर रहित कर दिया क्योंकि इसमें से हमने क्या निकाल ली? ई निकाल ली बाहर। ठीक है जी। और इधर स्वर कौन सा है? ए स्वर है। ई के बाद में अन्य असमान स्वर आ गया, इसका मतलब ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। ई का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। आई बात समझ में? और ई का यह बन जाएगा और इधर क्या दिया हुआ है? स्वर रहित तय दिया हुआ है। बाकी शब्द कौन से हैं? ए बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है? ए बचा हुआ है। स्वर रहित तय, स्वर रहित तय के आगे जुड़ने योग्य कोई स्वर है क्या? नहीं है। तो ये तय किस पे बैठेगा? इस ये के ऊपर ये बिठा दिया, अत्यय। ठीक है ना? ये क्या हो गया? अत्यय। ठीक है ना? आगे को क्या दिया हुआ है? इस ई का परिवर्तन यह में हुआ है। अब इस स्वर पे कोई परिवर्तन आया क्या? सिर्फ ई ही तो बदला है। किसमें? यह में। तो बाकी वैसे का वैसा लिख दो, अंत। ठीक है ना? क्या हो गया? अंत। तो ये स्वर रहित है, इसके अंदर जुड़ जाएगा ये, तो ये हो गया आपका अत्यंत। ये क्या हो गया? आपका अत्यंत हो गया, क्योंकि स्वर रहित था ये और उसके अंदर ये जुड़ जाएगा, आपका स्वर जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया? आपका अत्यंत स्वर रहित था। अब देख लीजिए, अति धन अधिक, स्वर का कौन सा है इसमें? ई। इधर कौन सा है? ए। तो ई का क्या बन गया? ये। ई का क्या बन गया? ये। स्वर रहित क्या हो गया? तय। तो ये के तय के साथ, ये के साथ कौन बैठेगा? तय। तो अत्य, अत्य, अत्य। और ये कौन सा है? स्वर रहित है और ये स्वर उसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन गया? अत्यधिक बन गया। क्या बन गया? अत्यधिक बन गया। आगे बात समझ में? बाकी सारे आपको करने हैं। अति धन अल्प, अत्यल्प, अधिधन अधीन, अध्यधीन, अधिधन अयन, अध्ययन, और अधिधन अक्षर, अध्यक्षर। उसी प्रकार अधिधन अक्षी या अक्ष, अध्यक्ष। ई का लोप होता है इसमें, अक्षी आता है हमेशा। अभिधन अंतर, अभ्यंतर, अभिधन अर्थना, अभ्यर्थना, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। इच्छुक होता है ना, अभ्यर्थी। ठीक है जी। और आदिधन अंत, आदिधन अंत, आद्यंत। ये आद्यंत, आद्यंत लिखना है इसको। क्या लिखना है इसको? आद्यंत। आद्यंत ये लिखा जाएगा। ठीक है। और इति धन अलम, इत्यलम। उसी प्रकार गति धन अनुसार, गत्य अनुसार, गति धन अवरोध, गत्य अवरोध। ये सारे के सारे करने। जाति धन अभिमान, जात्याभिमान। त्रिधन अंबक, आंख की बात हो रही है। शिव त्र्यंबक,
त्र्यंबक किसे बोलते हैं? शिव का पर्यायवाची। द्विधन अर्थी, द्व्यर्थी, दो अर्थ वाला द्व्यर्थी कहलाता है, द्विधन अर्थी। निधन अस्त, न्यस्त, जुटे होना ना, न जुटे होना। प्रिधन अंक, पर्यंक, पर्यंक बोलते हैं पलंग को, हाँ जी। उसी प्रकार आपका क्या हो गया, ई प्लस आ का नियम। अग्निधन आशय, अग्नाशय, अग्निधन आशय, अग्नाशय। अतिधन आचार, अत्याचार। उसी प्रकार अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक। अधिधन आपक, अध्यापक, ठीक है। और उसी प्रकार अधिधन आदेश, अध्यादेश। उसी प्रकार अधिधन आत्म, अध्यात्म। उसी प्रकार अधिधन आय, अध्याय। उसी प्रकार अभिधन आगत, अभ्यागत। अभिधन आस, अभ्यास, ठीक है। इति धन आदि, इत्यादि। ध्वनि धन आत्मक, ध्वन्यात्मक। निधन आय, न्याय, इंपॉर्टेंट है। निधन आस, न्यास, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहचान सीधी सी है, पहचान सीधी सी है, पहचान सीधी सी है कि आपको आधा मिलेगा। क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। परिधन आप्त, पर्याप्त, इंपॉर्टेंट है। परिधन आय, पर्याय, पर्यायवाची। परिधन आवरण, पर्यावरण। परिधन आवरण है भाई, ये वाला नहीं है, पर्यावरण, ठीक है ना। ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे आगे। आपको ई प्लस यू का भी नियम मिलेगा आपको। अत्युक्ति, अत्युष्म, अभ्युदय, ये सारे के सारे आपको करने हैं भाई। ये सारे के सारे आप सबको क्या है, करने हैं, ठीक है ना। अब अपने जो आगे नियम रहेगा वो रहेगा वह वाला। ऊ के बाद में कोई अन्य असमान स्वर मिले तो आपका क्या बनता है, वह बनता है। जैसे आपको क्या दिया हुआ है, आपके सामने एक शब्द दिया गया है, अनुधन ए। क्या दिया गया है? अनुधन अय दिया गया है। इस में से जब स्वर निकाला तो ये बना ऊ, और यहां क्या हो गया, ए। क्या हो गया? ए हो गया। देखिए ऊ के बाद में अन्य असमान स्वर, तो ऊ के बाद में अन्य असमान स्वर आए तो ऊ का बन जाएगा क्या, वह, ठीक है। और ऊ के बाद में अन्य असमान स्वर आ गया और ऊ का बन गया क्या, वह बन गया। और स्वर रहित क्या बचा, न। वो किस में जुड़ जाएगा, इस वह के अंदर। बाकी बचा हुआ वैसे का वैसा इधर ए आएगा, और ए भी किस में जुड़ेगा, ये वाला ए किस में जुड़ जाएगा, इसके अंदर। तो याद रखना ये पूरा हो गया। बाकी बचा हुआ वैसा का वैसा लिख दो, अन्वय। क्या हो जाएगा, अन्वय। तो इसे क्या लिखे, अन्वय। इसे क्या लिखा जाएगा, अन्वय। तनु धन अंगी, यानी कि दुबला पतला जो होता है उसे तनुंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तनु धन अंगी। तो याद रखना तनुंगी, ठीक है। तनु धन अंगी, तनवंगी क्या बोलते हैं। ऊ आया, इधर क्या आया, क्या क्या आया भाई, ऊ आया। और इधर कौन सा स्वर है, ए स्वर है। ऊ के बाद में अन्य असमान स्वर, तो ऊ का क्या बन गया, वह। स्वर रहित क्या बच गया, न। वह के अंदर क्या लग जाएगा, न। और ये ए किसमें जुड़ जाएगा, वह में। तो ये हो जाएगा आपका तनवंगी। ये क्या हो जाएगा आपका, परमाणु धन अस्त्र। तो याद रखना परमाणुअस्त्र, ठीक है ना। ये सारे के सारे वह वाले उदाहरण बाकी आप सबको करने हैं। जैसे मधुधन अरि, मधुरी। मनुधन अंतर, मनवंतर। शिशुधन अंग, शिशुअंग। सुधन अच्छ, अच्छ नहीं होगा तो याद रखना सुधन अच्छा होता है। बाद में जब स्वच्छ बनता है तो इसका लोप हो जाता है। तो याद रखना ये अच्छ शब्द चलता है किसमें, संस्कृत में, हिंदी में नहीं चलता भाई। तो याद रखना सुधन अच्छा, स्वच्छ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी प्रकार सुधन अल्प, स्वल्प। सुधन अस्ति, स्वस्ति। उसी प्रकार आपका रुधन आदेश, सॉरी गुरुधन आदेश, गुरुधन आदेश, गुरुआदेश। गुरुधन आदेश, गुरुआदेश। मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। साधुधन आचरण, साधुआचरण। साधुधन आचार, साधुआचार। और उसी प्रकार सुधन आगत, स्वागत। ये वह वाले आपके सारे उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आ गया री वाला उदाहरण। अब आपको थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है।
कि एक आपके सामने लिखे आएगा क्या कि संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर ऐसा शब्द कभी सुना है क्या भाई? संयुक्ताक्षरों की संख्या पूरी वर्णमाला के अंदर 4 होती है, क्षय, जय, त्रय और आपका श्रेय, ठीक है ना। अब जैसे देखिए कोई भी संयुक्ताक्षर बनाने के लिए कम से कम आपको क्या चाहिए? व्यंजन चाहिए। कितने व्यंजन? कितने चाहिए? 2 चाहिए। और इन 2 व्यंजनों में से एक तो हो स्वर रहित, जो पहला व्यंजन हो वो तो होना चाहिए स्वर रहित, और जो दूसरा व्यंजन होता है वो होना चाहिए आपका स्वर सहित। कैसा होना चाहिए? स्वर सहित। ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखिए अगर आपको क्या मिले, अगर आपको क्या मिले, संयुक्ताक्षर मिले, कि जैसे आपको क्या मिल गया कि जैसे अपने को त्रय बनाना है, क्या करना है? त्रय बनाना है। तो त्रय बनाने के लिए कम से कम 2 आपको व्यंजन चाहिए, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। तो त्रय बनाने के लिए तय प्लस रे होता है। क्या होता है? तय प्लस रे होता है। अगर मैं इसको और तय प्लस रे प्लस ए होता है, अगर मैं सीधा लिखूं तो तय प्लस रे भी लिख सकता हूं सीधा स्वर रहित लगा के, क्योंकि जब आपने स्वर रहित किया तो यहाँ ए लगा दिया, स्वर सहित किया तो रे पूरा लिख दिया। अब मैंने ये क्यों समझाया? तो याद रखना इसके अंदर अपने काम आएगा। अब देख लीजिए री के बाद में आपको ए मिले, या मैं बोलूं री के बाद में कोई आपको अन्य असमान स्वर मिले, तो क्या बनता है? री का रे बन जाता है। री का क्या बन जाता है? रे बन जाता है। देख लीजिए, चलो अपने चेक करते हैं। एक शब्द दिया गया है पितृधन अनुमति। अब तय के अंदर स्वर कौन सा छिपा हुआ है? री स्वर छिपा हुआ है। कौन सा छिपा हुआ है? री स्वर छिपा हुआ है ना भाई। और यहां पे दिया गया है आपको किस में से स्वर निकला? तय में से। तो तय क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। तय क्या हो गया भाई? स्वर रहित हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहां स्वर दिया हुआ है क्या? ए दिया हुआ है। और मैंने क्या कहा? ई के बाद में कोई अन्य असमान स्वर आए तो ई क्या बन जाता है? रे बन जाता है। ई क्या बन जाता है? रे बन जाता है। ई किस में बदल जाएगा? रे में बदल जाएगा, ठीक है। ई किस में बदल जाएगा भाई? रे के अंदर बदल जाएगा। ए किस री किस में बदल जाएगा? रे के अंदर बदल जाएगा। देखिए ये कंडीशन बनी सारी की सारी। ये क्या है? हमारे सामने कंडीशन बन गई, और कंडीशन बनने के बाद में क्या हुआ? हमारे सामने जो निकल कर आई चीजें, तय जो कि स्वर रहित हुआ था यहाँ पर, और उसके बाद में क्या बना? रे, और यहाँ क्या बन गया? ए, ठीक है। और कोई भी संयुक्ताक्षर बनाने के लिए 2 व्यंजन चाहिए, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। जो स्वर रहित है वो पहले आएगा और स्वर सहित है वो बाद में आएगा। तो तय, रे, ए ये मिलकर क्या बनाते हैं? त्रय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रय बनाते हैं। चलो ठीक है जी, बना लिया, बना लिया। चलो ठीक है, बना लिया। तो इस पूरे प्रकरण में तय का भी प्रयोग हो गया, रे बना था उसका भी प्रयोग हो गया, इस वाले ए का भी प्रयोग हो गया, बाकी वैसा का वैसा लिख दिया। पितृ, ये बच्चा हुआ पी, पितृ नुमति, पितृ नुमति। आगे बात समझ में? आगे क्या बात समझ में? अब निकाला क्या था? इसमें से री स्वर निकाला, इसमें से री स्वर निकाला तो तय क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। और इधर ए स्वर है तो री के बाद में अन्य असमान स्वर, तो रे बन गया, तो त्रय बन गया, तो पितृनुमति क्या हो गया? पितृनुमति। उसी प्रकार पितृधन आदेश, तो ये क्या बनता है? पित्रादेश। क्या बनता है? पित्रादेश। मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा। तो इस प्रकार सारे हो जाएंगे। मातृधन इच्छा, पितृधन इच्छा, पितृच्छा, मातृधन इच्छा, मातृच्छा, है ना। जैसे पितृपदेश, पितृधन उपदेश, मातृधन उपयोगी, मातृ उपयोगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आया हुआ है भाई, टीटी के अंदर आया था। हाँ जी। अब जो अपना रहेगा वो रहेगा कौन सा? अयादी स्वर संधि। कौन सी रहेगी? अयादी स्वर संधि रहेगी। आगे बात समझ में, कौन सी रहेगी? अयादी स्वर संधि रहेगी। क्या रहेगी? अयादी स्वर संधि। देख लीजिए अयादी के बारे में बात कर लेते हैं।
अयादी की बात कर लें तो देखिए कि अयादी जिस संधि का परिणाम, जिस संधि का परिणाम आए आदि से हो, अय आए अव आव, आयु नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर है आए। तो मैंने कहा था ना अय आए अव आव का की संधि कहा जाता है इसके बाद में कोई भी आपको अन्य असमान स्वर मिले, ए के बाद में कोई भी आपको स्वर मिले, अन्य असमान स्वर नहीं, कोई भी स्वर मिले तो ए किस में परिवर्तित होता है, अय के अंदर। जब आपको अय के बाद में कोई भी स्वर मिले तो अय किस में परिवर्तित होता है, आय के अंदर परिवर्तित होता है। किस में होता है, आय के अंदर। जब आपको ओ के बाद में कोई भी स्वर मिले तो ओ परिवर्तित होता है अव के अंदर। जब आपको औ के बाद में कोई भी स्वर मिले तो औ परिवर्तित होता है आव के अंदर। किसमें होता है, आव के अंदर। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, अयादी स्वर संधि कहते हैं इसे, देख लेते हैं। अब आगे इसके उदाहरण देख लेते हैं भाई, है ना। देखिए ए के बाद में कोई भी स्वर मिले तो ए किसमें बदलता है, अय के अंदर। देख लीजिए यहाँ पर कौन सा स्वर छिपा हुआ है, च के अंदर। च के अंदर स्वर छिपा हुआ है, ए स्वर छिपा हुआ है, ठीक है जी। ए आ गया, इसका मतलब अय बनेगा, ए स्वर। तो याद रखना ये हो जाएगा क्या, ए धन अन करना था ना, ठीक, कोई बात नहीं। तो ए स्वर था और ए आ गया, तो याद रखना ए का क्या बनेगा, ए का बन जाएगा आए। ए का क्या बन गया, ए बन गया। ए का क्या बन गया, ए बन गया। तो स्थिति कौन सी बनी, च स्वर रहित आए, और इधर क्या बचा हुआ है, अन बचा हुआ है। सबको जोड़ा तो ये स्वर इसमें जुड़ेगा, ये स्वर इसमें जुड़ेगा, तो अंतिम रूप से परिणाम निकल कर आएगा चयन। क्या निकल कर आएगा, चयन। उसी प्रकार ने धन अन, ने धन अन नयन, ने धन अन नयन। और उसी प्रकार ने धन अन हो गया, ये वाला ने धन ए है, तो ने धन ए होता है नए। नए का मतलब होता है नीति। क्या होता है, नीति। से धन अन शयन, संचय धन ए संचय। अब संचय में भी दो है, सम धन चे संचय, और संचय धन ए संचय। उसी प्रकार ए धन असमान स्वर आए, सॉरी असमान स्वर मत लिखना इसको, कोई भी स्वर। तो याद रखना आए बनता है, और ए प्लस ए आए तो क्या हो गया, आय बन गया। उसी प्रकार गई धन अक गायक, गई धन अक गायक, गई धन अक गायक बनेगा। याद रखना गई धन अक गायक, यानी कि इसके अंदर कौन सा स्वर है, ए है, इसके अंदर कौन सा है, आई स्वर है। तो आई आते ही आय बनेगा, तो गायक। गई धन अन गायन, गई धन अन गायन, गई धन अन गायन। आगे बात समझ में, दई धन अक दायक, दई धन अक दायक, दई धन इनी दायनी, दई नई धन अक नायक, नई धन इका नायिका। आगे बात समझ में, विधेय धन अक विधायक, विनय धन अक विनायक। देखो विधायक के अंदर विधेय धन अक आएगा, विनायक के अंदर विनय धन अक आएगा। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द। शय धन अक शायक है, शय धन अक शायक है, ठीक है। ओ के बाद में अन्य असमान स्वर आए तो ओ का बनता है अव, ठीक है जी। ओ प्लस ई, अन्य असमान स्वर आ गया, या मैं बोलूं ये आ गया, तो याद रखना ओ का क्या बनेगा, अव बनेगा। ओ का क्या बनेगा, अव बनेगा। अव, अव बन गया, ठीक है जी। अव बन गया, अव क्या है, वह क्या है, स्वर रहित, बाकी वैसा का वैसा अभी। क्या हो गया, अभी। ओ प्लस ई अभी, ओ प्लस ई अभी, ठीक है। पो प्लस अन पवन, पो प्लस अन पवन। तो याद रखना इसमें भी कौन सी संधि है, अयादी स्वर संधि है। कौन सी है, अयादी है। तो इसका क्या बनेगा, अव, बाकी वैसा का वैसा। तो ये ए इसमें जुड़ जाएगा, और इधर क्या बचा हुआ है, पै स्वर रहित है, और इधर क्या बचा हुआ है, न है। तो बाकी वैसा का वैसा पवन। क्या आता है, पवन। भो धन अति भौदी, भो धन अन भवन, भो धन अन भवन।
औ के बाद में कोई भी स्वर आए या कोई भी अन्य असमान स्वर आए तो क्या बनता है, आव बनता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, पौ धन अन पावन, पौ धन अन पावन, कैसे, पौ धन अन, क्या करोगे आप, पौ धन अन करोगे तो देख लीजिए कि इसके अंदर पै को स्वर रहित किया तो औ बाहर आ गया, ठीक है। पै को स्वर रहित किया तो क्या आ गया आपका, औ बाहर आ गया और इधर आ गया आपका अन। तो याद रखना ये जो ओ है ये बन जाएगा क्या, आव, ठीक है। और इधर हो गया आपका अन, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पावन बन जाएगा। उसी प्रकार आपका पौधन अक पावक बहुधन ए भाव, और बहुधन अक भावक बहुधन अना भावना, चौधन अक श्रावक श्रोधन अक श्रावक शोधन अन श्रावण, श्रावण का भी अच्छा है उदाहरण है। नए का नए में लोप हो परिवर्तन हो रहा है। और औधन ई आवी, ठीक है। 100 नंबर पे शोधन इकी इक शाविक, और औधन उ आऊ भौधन उक भावुक, ठीक है ना। ये सारे के सारे उदाहरण। और ये अपने क्या हो गई, ये अपने हो गई कौन सी, स्वर संधि का समापन हो गया है। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं, 5 हैं, कितने हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर करना, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई, क्योंकि अपने क्लास को ज्यादा इसलिए फटाफट कर रहे हैं क्योंकि आपको सिलेबस कराना बहुत जरूरी है। आप रिवीजन क्लासें ले लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, अपने जो 1.5 पे करके देख लेना जब सेकंड टाइम आप देखो। और कुछ अपने जो चीजें हैं वहां पे क्लियर करेंगे, जहां अपने MCQ करेंगे। बने रहिए अभिनव कैरियर एकेडमी के साथ में। धन्यवाद।